यही होता है जब अति होती है। नमस्कार। 31 जुलाई को मेवात के नूह में सांप्रदायिक दंगा हुआ और ये दंगा एक तरफा हुआ। मुसलमानों की ओर से हिंदुओं के प्रति ये हुआ। बड़ी मात्रा में पथराव, आगजनी और बलात्कार किए गए। नूह के नल्हड़ मंदिर में बड़ी मात्रा में जब रैली लोग नूह के नल्हड़ मंदिर में जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो ये घटना घटी। ये वो मंदिर है जो तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और एक ही रास्ता है। पूरा सुनियोजित तरीके से इन्होंने दंगे को अंजाम दिया। 6 घंटे तक दंगा चला ही और इस दंगे में बड़ी मात्रा में आगजनी हुई, पथराव हुआ, लूटपाट हुई, बलात्कार हुआ। जवान लड़के को खींच के ले जाया गया, खेतों में उनका बलात्कार किया गया सामूहिक। उनके कपड़े रोडों पे फेंके हुए मिले, मंदिर के सामने गुच्छों गुच्छों में मिले। ये हुआ। और जब इसकी प्रतिक्रिया में इन सभी दंगाइयों को समर्थन देने वाले लोगों के जब घर टूटने चालू हुए तो ये रोना धोना चालू कर रहे हैं। देखिए, आपका घर है, आपका घर है। नया बनाया था आपने, क्या किया था? कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। देखिए किस तरह के ड्रामे चल रहे हैं। इसे कहते हैं अलतकैया। इस्लाम यही सिखाता है पूरी दुनिया में यही करना, और ये वही काम करते हैं। देखिए, जब यही लोग, इन्हीं के औलादे दूसरों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने को उतारू थे, उनकी इज्जत ताड़ ताड़ करने को उतारू थे, गाड़ियां जला रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, पेट्रोल बम फूंक रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तब ये कहाँ थी? तब ये रोडों पे निकल के अपनी छाती पीटने नहीं आई। और जब बीजेपी की सरकार ने दिया तो ये रोने लग गए। जब गंदी औलादे पैदा करोगे तो क्या होगा? जब बोए पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से हुए? इसीलिए तो पैदा किया है। और जब उसके परिणाम भोगने पड़ रहे हैं तो रोना आ रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसों के साथ हमारे पत्रकार भी लिपट लिपट के सांत्वना दे रहे हैं कि मत रोइए। ये भी उसी दंगे में फंसी होती ना तो उनके साथ भी रेप हो जाता। सांत्वना दे रहे हैं ये लोग ऐसी औरतों को। अब इनके साथ वो हो जाए जो इसका पति, इनके बेटे करते हैं तो ये और चीख फाड़ के रोएंगी। और हाँ सॉरी, रोएंगी थोड़ी ना, ये तो इनके साथ होता है इनके घरों में। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। जिस तरह 1992 में अजमेर कांड हुआ कोई नई बात है। हजारों कॉलेज में जाने वाली लड़कियों के साथ गैंग रेप हुए, उनकी ब्लू फिल्में बनी, उनकी फोटोज निकाली गई। वो लीक ना हो जाए, और लीक होने पर जो बदनामी होगी उससे बचने के लिए उन्होंने जो अपनी आबरू दी, इसी अजमेर शरीफ के लोगों के द्वारा ये काम किया गया। और आप सब कहते हैं कि लात मारो, बहस करो, तो क्या बोलते हैं? सभी का खून मिला है इस देश की मिट्टी में। तो पाकिस्तान के तुम्हारे बाप ने लिया था? किस आधार पे लिया था पाकिस्तान? पूरी दुनिया में तुम्हें दंगा करना है, पूरी दुनिया में तुम्हें गंदगी फैलानी है, नर्क मचाना है। पाकिस्तान मिला था ना, चले जाओ सारे के सारे पाकिस्तान। तरक्की की राह पे है पाकिस्तान, जाइए। नाम में ही पाक है, जहाँ कब्रों से निकाल के औरतों के जिस्म के साथ बलात्कार किया जाता है, जहाँ बकरियों के साथ बलात्कार किया जाता है। बकरियों के साथ तो आलिंगन होता है, जिसमें करने में बहुत माहिर है। कुछ सालों पहले मैंने खबर सुनी थी कि लंदन में एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने मुर्गी के साथ ही कुकर्म कर दिया। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर मजहब समझ गए ना आप, वो मुझे पता है। ये संस्कृति ही इतनी ऐसी है कि ये इतना ठरकी बना देती है कि ये लोग रुक ही नहीं पाते। ये अपने घर में क्या करते होंगे? इन्हीं की माँ बहन बेटियां सुरक्षित होती होंगी? ये अपनी इज्जत बताने के चक्कर में वो रात को प्यारी हो जाती हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि जब ये लोग इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं तो ये कुछ नहीं बोलते, तो छाती पीटने के लिए आते हैं ये लोग। सही हुआ इनके साथ, इनके घर तोड़े गए, इनके मकान तोड़े गए, इनके धंधे तोड़े गए। अब इनके साथ व्यापार करना भी बंद कर दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर इन्हें सबल बनाया गया तो ये हमें दुर्बल बना देंगे। अब देखिए ना, मैं तो कई दुकानों में जाता हूँ, विजिटिंग कार्ड पे ऑनर का नाम मुस्लिम है, पर दुकान के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, जैन संतों की मूर्ति लगी हुई है। कमाल है, फंसाने के चोचले हैं ये। यही होगा इस देश में। और कितनों के साथ रेप किया होगा, कितनों के साथ। कई तो मिल नहीं रहे, और जिसके साथ हुआ होगा वो बताएगी, कुछ ही निकल के आएंगी सामने। जवान लड़कियों के साथ रेप हुए हैं, बताइए।
20-20, 22-22 साल की लड़कियों के साथ। कल को उनकी शादी होगी, कौन करेगा उनसे शादी? आप करेंगे उनसे शादी? वो चुप हैं, डरी हैं, सहमी हैं, जिंदगी भर अपने दिल में एक बोझ लेके जिएंगी, दबी कुचली सी। और अचंभे की बात है कि हिंदुओं के हाथ में कोई हथियार ही नहीं है। लठ हो, कुछ तो हो कि वो अपनी आत्मरक्षा कर पाए। हमारे नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि वो हमें अधिकार दें, कोई ना कोई हथियार तो हम अपने पास रखें ताकि समय आने पर अपना बचाव कर सकें। या पुलिस के इंतजार में अपनी हत्या करवा बैठे, अपनी माँ बहन बेटियों का बलात्कार करवा बैठे। संसद को इस पर कानून तो बनाना होगा और बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। जिस दिन प्रशासन शासन कमजोर हुआ तो हमारी रक्षा कौन करेगा? वो तो हमें खुद ही करनी है। और हर कोई लड़ाई में इतना मजबूत थोड़ी ना होता है, इतना कुशल थोड़ी ना होता है। एक भाई साहब का तो किस्सा ये है कि वो एक दिन पहले ही निकल के भाग गए गांव से। जब उनसे पूछा गया कि आपकी दंगे के संबंध में राय क्या है, वो मुस्लिम भाई साहब थे, वो पहले ही भाग गए। और भागे तो उन्हें पता था कि दंगे होने, ये सब कुछ तो प्री प्लान्ड है। 1000 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी ना होता है, ये सब कुछ तो प्लान्ड होता है। ये तो सामान्य सी बात है, सबको समझ में आती। और वो जो भाई साहब जो भाग गए एक दिन पहले ही, वो इन्वॉल्व थे या झूठ बोल रहे हैं भाग गए। और उस दंगे में छोटे छोटे बच्चे, प्रौढ़, बुजुर्ग सब इन्वॉल्व थे। जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा और अपने हाथ में कोई शस्त्र नहीं रखेगा, तब तक उसकी रक्षा होना बड़ा ही मुश्किल है। या तो वो अवेयर हो जाए अच्छे से, उसे पता हो कि उसका दुश्मन कौन है। जब तक आपको गलत का गलत पता होता है तभी तो आप जी पाते हैं। अगर आपको जहर पानी जैसा लगने लग जाए, आप उस जहर को नहीं पी जाएंगे पानी जैसे, और फिर क्या होगा आपका? खलास। तो पता होना चाहिए हमें हमारे समाज में बैठी हुई गंदगी का, खतरों का। बताओ क्या बीती होगी उन लड़कियों पर, कितना चीख रही होंगी वो। और ये हैवानों की तरफ बलात्कार में लगे होंगे, चीर फाड़ कर रहे हैं। कपड़े फटे हुए थे वहां पर, लगातार बयान आ रहे हैं उनके। कई बच गई, कई तो गायब भी हुई, कोई मिल ही नहीं रही। कहीं मार दिया, कहीं पानी में डुबा दिया, कहीं धरती में डाल दिया, फिर काट के कहीं फेंक दिया। ये तो आगे पता लगेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। इतनी गंदगी मचा रखी है इन लोगों ने। दोस्तों जाग जाइए, जब तक आप इन्हें कूटेंगे नहीं ना, तब तक इनको बात ना समझ में आने वाली है। क्योंकि जो लठ से माने उसे प्यार से नहीं समझाना चाहिए, और जब प्यार से माने, लठ की जरूरत ही क्या है। ये देश हमारा है और इसको सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की इस इंसिडेंट के संबंध में बोल नहीं रही है, कुछ भी नहीं बोल रही। आखिर क्यों नहीं बोल रही? जब इस पूरे कांड में आपके भी हाथ काले हैं तो आप बोलेंगे कहाँ से? और इस पूरे कांड का जो मुख्य आरोपी है वो तो कांग्रेस का सदस्य निकला भैया। वो तो कांग्रेस का एक तरीके से हिमायती निकला। जहाँ जहाँ भी देश के अंदर बड़ी व्यापक समस्याएं हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही पार्टी है। आज जितना व्यक्ति खुल के बोल सकता है उनके राज्य में बोल नहीं सकता। आज जितना व्यक्ति खुल के कह सकता है, आज के समय जितनी डेमोक्रेसी है, उनके समय में इतनी डेमोक्रेसी नहीं थी। लोगों को उठा के जेलों में डाला जाता था, कोई भी उनके खिलाफ ज्यादा विद्रोह करे थे। उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बख्शा जिसने उसका विद्रोह किया। ये तो मोदी जैसे समझदार और बलशाली व्यक्ति थे कि गोधरा के केस में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी 20 साल तक, पर मोदी का कोई कुछ नहीं कर पाया। करोगे कैसे? सजा सबूतों के आधार पर मिलती है, और आप क्रिमिनल होंगे तभी तो आपको सजा मिलेगी। बोलने से थोड़ी ना सजा मिल जाती है। और अगर कोई कमजोर है तो उसे फंसाया जा सकता है, क्योंकि उसे साबित करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, धन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो उसके पास होता नहीं है। पर मोदी जैसे सत्ताधीश जिनके पास ताकत है, उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन्होंने कोशिश तो करी थी 26/11 में मोदी को मरवाने की, पर कुछ नहीं कर पाए। कलयुग के कल्कि यहाँ अधर्मियों का नाश करने आए हैं, उनका नाश हो नहीं सकता। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, समझा, और इस वीडियो पर, इस विषय पर अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और वीडियो में क्या कमी है, क्या ठीक करना ज़रूरी है, इसके संबंध में भी अपनी एक प्यारी सी राय ज़रूर दें। अब मिलते हैं एक नए मुद्दे पर। धन्यवाद।